हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछले वीडियोस में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने इसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर देख लिया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट हो तो उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसको एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, ये हम टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे। हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखा था कि अगर हमारे पास इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ये मेरे पास कोई m का फंक्शन है और ये मेरे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन है जिसको हमने n का नाम दिया, और ये dx यहाँ पे dy, अगर ये कोई इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट होती थी तो उसे हम किस मेथड से सॉल्व करते थे ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है पर वो एग्जैक्ट वाले मेथड को फुलफिल नहीं कर रही, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिक फंक्शन हमारे पास होगा। अगर हम उस यूनिक फंक्शन को अपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। वो यूनिक फंक्शन को मैंने कह दिया म्यू एक्स वाई। अगर ये मेरे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन है, इसको मैंने अपनी इस नॉन एग्जैक्ट जो कि एग्जैक्ट वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रही, इस वाली इक्वेशन से इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पे, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप की रिजल्टिंग इक्वेशन होगी। अब अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आई है, इस नए फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसमें दोबारा एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। अब अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हम इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर मेरे पास फंक्शन है u का फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई वेरिएबल पे, ये फंक्शन मेरे पास कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स मीन नॉन एग्जैक्ट में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा तो हम अपनी इस नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर जब नॉन एग्जैक्ट से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नॉन एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई देन वी कैन इजीली सॉल्व इट बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट का बेसिक पर्पस ही यही होता है सॉल्यूशन का कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लें। क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा तो आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एग्जैक्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या हैं, फिर इसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए से भी समझ जाएंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम रूल 1 की बात करते हैं। इसके 2 रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले रूल 1 की अगर हम बात करें, आपके पास क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन थी वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन थी जिसको हम नॉन एग्जैक्ट कह रहे हैं। ये नॉन एग्जैक्ट गिवन है हमें, हमने इस पे चेक कर लिया एग्जैक्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो हमने इसको कह दिया दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। फिर हमने क्या किया, ये जो m फंक्शन था एक्स वाई डिपेंडेंट जो फंक्शन है ये m, हमने इसका पार्शियली डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो n का फंक्शन है इसका पार्शियली डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूल 1 क्या है हमारे पास, रूल 1 ये है कि आपने जो ये my लिया है इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें
जो आपने यहाँ पे nx फाइंड आउट किया है, और इसको डिवाइड करवा दीजिए कंप्लीटली n से, जो कि ये वाला फंक्शन होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, इसके बाद जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो कंप्लीटली फंक्शन आ रहा है x का, यानी कि इसमें कोई y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ x का फंक्शन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें रूल 1 अप्लाई हो सकता है। और अगर यहाँ पे कोई y का भी फंक्शन मौजूद होता है तो उसका मतलब है रूल 1 आपके पास फेल हो गया। तो रूल 1 कब फुलफिल करेगा? जब आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कंप्लीटली x डिपेंडेंट फंक्शन आ जाए। अगर कंप्लीटली x डिपेंडेंट फंक्शन आपके पास आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास, जिसको हम म्यू कह रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, साथ में इंटीग्रल, और ये px dx। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तभी बन सकता है जब आपके पास इसका रिजल्ट कंप्लीटली x डिपेंडेंट आ जाए। अगर x डिपेंडेंट आ जाएगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, फिर हम अब अपनी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा उससे। फिर हम चेक करेंगे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसमें दोबारा हम m और n जिस तरह से निकलते हैं वो फाइंड आउट करने के बाद उस पर एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, राइट। इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है, राइट। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो भी dx का जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास m कहलाता है, राइट। तो m हमारे पास हो गया यहाँ पे y माइनस साइन x अपॉन x, और यहाँ पे जो हमारे पास n है, n इज इक्वल्स टू 1। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमें इस m का पार्शियली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y का पार्शियली डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिया y के रिस्पेक्ट से, तो ये y इसके डिनोमिनेटर में x मौजूद है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/x, और साइन x तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट सिर्फ 1/x आएगा। और यहाँ पे n का पार्शियली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, द रिजल्ट विल बी 0। दोनों के आंसर्स इक्वल नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि my is not equals to ny is not equals to nx, which proves that the given equation is not exact। अब हमें क्या करना है कि रूल 1 को अप्लाई करते हुए यहाँ पे चेक करना है कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पे बाय यूजिंग रूल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए वी आर यूजिंग रूल नंबर 1। और रूल 1 ये कहता है कि आप क्या कीजिए, my माइनस nx निकालिए और डिवाइड करवा दीजिए n से, और इसका रिजल्ट कंप्लीटली x की टर्म होनी चाहिए, राइट। दिस इज p ऑफ x। तो my हम अभी ऊपर फाइंड आउट भी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/x माइनस nx, यानी कि n का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 0, और इसको डिवाइड कर देंगे हम n से, और n क्या है हमारे पास 1, द रिजल्ट विल बी 1/x। तो p ऑफ x हमारे पास प्योरली x
का फंक्शन आ चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रूल 1 यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको एक्सपोनेंशियल यहाँ पे रखना पड़ता है हमें px dx, और हम px निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/x dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ln x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास फाइनली आ जाएगा ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होने के बाद x। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x आ गया। अब इस x को हम अपनी इस इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस साइड पे ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास x आ जाएगा, और यहाँ पे भी x आ जाएगा। यहाँ पे जो x आएगा वो इसके डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। x dy प्लस y माइनस साइन x dx इक्वल्स टू 0। अब इस पे हम चेक करेंगे क्या अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी। तो m हमारे पास क्या होता है, जो dx का कोफिशिएंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस साइन x, और n हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ dy, दैट इज x। m का हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज इक्वल्स टू 1, और n का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, दैट will also equals to 1. It's mean my equals to nx। जब my nx के इक्वल आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है, राइट। इस के इक्वल आने की वजह से हमारे पास इक्वेशन जो बन गई है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। और एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम जल्दी से एक मेथड देख लेते हैं कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डावा f अपॉन डावा x आएगा, दैट विल बी m, एंड m इज इक्वल्स टू y माइनस साइन x। दिस इज इक्वेशन नंबर a, and the second equation will be that is equals to n, and n is x. This is equation number b. Now we have to take equation number a. इक्वेशन a को सिंप्लीफाई करने के बाद f की वैल्यू इक्वेशन b में पुट कर देंगे। अब ये सारा काम किस तरह से होगा? फर्स्टली वी हैव टू टेक इक्वेशन a, डावा f अपॉन डावा x इक्वल्स टू y माइनस साइन x। मुझे यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से डावा को रिमूव करना है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। So this side will equals to f, which is the function of x and y, equals to integral y minus sin x and here dx। y का इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये yx हो जाएगा यहाँ पे, और साइन का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस कॉज, माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो ये प्लस कॉज x हो जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हमने पर्टिकुलरली h का नाम दिया, और ये मेरे पास y वेरिएबल पे डिपेंड करेगा क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद थे, एक x और y। x की रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल हमारे कांस्टेंट में जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इज h, and it will completely depend on y वेरिएबल। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास f की वैल्यू आ गई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर b में, और इक्वेशन b हमारे पास क्या थी, डावा f अपॉन डावा y इक्वल्स टू x।
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डावा f अपॉन डावा y, f की जगह पे जो हमने अभी फंक्शन फाइंड आउट किया है दैट विल एक्स वाई प्लस कॉज एक्स प्लस एच वाई, और इस साइड पे हमारे पास x रहेगा। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं y की रिस्पेक्ट से, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x, सेकेंड टर्म कंप्लीटली 0, और ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। ये x है, ये x भी कैंसिल आउट हुआ, तो h डैश ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब ये डैश यानी कि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 प्लस सी। नाउ दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट हमारे कोई वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा, तो अब ये एच वाई की जो वैल्यू आई थी वो इक्वेशन नंबर सी में पुट कर देंगे, और इक्वेशन सी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन सी हमारे पास ये इक्वेशन थी, यानी कि ये जो एच ऑफ वाई है इसकी जगह पे हमारे पास 0 प्लस सी यानी कि जस्ट सी आ जाएगा। पुट इन सी, f of xy will be xy plus cos x plus c. Now this is the final solution of the given non-exact differential equation. Finally हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाया और फिर उसको एग्जैक्ट वाले मेथड से हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स रूल 1 हमने सीख लिया, उसकी एग्जाम्पल भी कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपने अपनी सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जैक्ट नहीं आई, तो अब आपको क्या करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन थी इस फॉर्म में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन थी, हमने इसको चेक कर लिया, ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आई। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी तो हमने रूल 1 अप्लाई किया जो कि हमने अभी सीखा है, लेकिन रूल 1 में भी हमारे पास कंप्लीटली x की टर्म नहीं आई, इट्स मीन कि हमारा रूल नंबर 1 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर रूल नंबर 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये m जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो n मौजूद है इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला क्या है रूल नंबर 2 का, फॉर्मूला ये है कि जो आपने nx निकाला है उसको माइनस करवा दीजिए my से, और ये डिवाइड हो जाएगा m से, और अगर इस पूरे को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास कंप्लीटली y डिपेंडेंट रिजल्ट आता है, कोई ऐसा फंक्शन आता है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली y पे डिपेंड कर रहा है, इट्स मीन यहाँ पे रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है। और उसी तरह से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी तरह से एक्सपोनेंशियल dy हो जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा इट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड से, और जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट अगर बन जाती है तो उसको एग्जैक्ट वाले मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के जरिए से सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है जो कि एग्जैक्ट फॉर्म में तो है, लेकिन चेक करने की क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना m सेलेक्ट करेंगे, जो भी dx का कोफिशिएंट होता है वो हमारा m होता है, तो m हमारे पास हो जाएगा 2xy² प्लस y एक्सपोनेंशियल x, और n यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ क्योंकि ऊपर माइनस मौजूद है, एक्सपोनेंशियल x।
अब इस m का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4xy और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x, और इस n का हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेम रहेगा यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया कि my और nx ये इक्वल नहीं है। जब my not equals to nx, it's mean the given differential equation is not exact. जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें पहले इस पे रूल नंबर 1 चेक करना पड़ेगा कि क्या रूल नंबर 1 इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रूल 1 ये कहता है कि आप my माइनस nx डिवाइडेड बाय n कीजिए, और इसका पूरा आंसर x पे डिपेंड करना चाहिए। हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या वो हमारे पास x डिपेंडेंट आ रहा है। तो my हमारे पास ये वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, प्लस एक्सपोनेंशियल x माइनस nx की वैल्यू माइनस एक्सपोनेंशियल x है, तो ये प्लस एक्सपोनेंशियल x हो जाएगी, और n की वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्सपोनेंशियल x, राइट। तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से 4xy प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय माइनस एक्सपोनेंशियल x। तो ये कंप्लीटली मेरे पास x डिपेंडेंट फंक्शन नहीं आ रहा। जब इस तरह का केस हो कि मेरे पास कंप्लीटली x डिपेंडेंट फंक्शन नहीं आ रहा, तो हमें अगले स्टेप की तरफ मूव करना है, जो कि रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप क्या कीजिए, nx माइनस my डिवाइडेड बाय m कीजिए, और इसका रिजल्ट आपके पास qy यानी कि कंप्लीटली y का फंक्शन होना चाहिए। तो nx हमने अभी निकाला है, तो nx माइनस एक्सपोनेंशियल x, और my हमारे पास क्या था 4xy प्लस एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय m, और m क्या है हमारे पास 2xy स्क्वायर प्लस y एक्सपोनेंशियल x, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, माइनस 4xy माइनस एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय 2xy स्क्वायर प्लस y एक्सपोनेंशियल x, माइनस 2 एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4xy, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2xy स्क्वायर प्लस y एक्सपोनेंशियल x। अगर यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास यहाँ बचता है एक्सपोनेंशियल x प्लस 2xy, और अगर डिनोमिनेटर में हम y कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है 2xy प्लस यहाँ से एक्सपोनेंशियल x। तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर के दोनों ये फैक्टर्स सेम है, तो हम इसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया है, आंसर हमारे पास आया -2/y, और ये कैसा आंसर है जो कि प्योरली डिपेंड कर रहा है y पे। तो इट्स मीन कि हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है रूल नंबर 2 को यूज करने के बाद वो कंप्लीटली y डिपेंडेंट फंक्शन आया है। तो अगर इस तरह का केस हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए निकाला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकलेगा, जो कि म्यू होता है एक्सपोनेंशियल, अब ये हमारे पास था -2/y और ये dy, राइट। इट विल बिकम -2 ln y एक्सपोनेंशियल ln y -2
ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो कोफिशिएंट में लिखा हुआ है वो इसकी पावर में शिफ्ट हो सकता है। ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया है वो y-2, और फाइनल शेप जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आई है वो है 1/y²। जब ये -2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास प्लस में ये रिजल्ट देगा, राइट। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं अपने इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी। तो अपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, 1/y² 2xy² प्लस एक्सपोनेंशियल xy dx माइनस 1/y² एक्सपोनेंशियल x dy इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x/y dx, और यहां से क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x/y² dy इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो किस तरह से चेक होगा, जो dx का कोफिशिएंट होता है उसे हम लेते हैं m क्या है हमारे पास 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x/y, और यहाँ पे n क्या है हमारे पास माइनस एक्सपोनेंशियल x/y²। अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है m का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और इस टर्म में जो मेरे पास y की पावर -1 हो जाएगी जब ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा अपॉन y², और यहां से हम ले लेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x और ये y² एज इट इज, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से हमने ये देख लिया कि my इक्वल आया nx के, we can say that the given differential equation is exact, क्योंकि जब my इक्वल हो जाता है nx के, यानी कि m का पार्शियली डेरिवेटिव x n के m का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ जाता है n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट्स मीन द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आती है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस मेथड में सीखा था। तो यहाँ पे भी एक दफा हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी है। x के रिस्पेक्ट से ये इक्वल हो जाएगा m के, और m यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x/y, जिसको हमने इक्वेशन a का नाम दिया, और दूसरी इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन b का नाम दिया। तो उसी मेथड से यू हैव टू टेक इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, डावा f अपॉन डावा x इक्वल्स टू 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x/y। यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, और डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ f रहेगा जो कि xy का फंक्शन है, और जब इस साइड पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 2x का इंटीग्रल x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2, जो कि यहाँ पे x² रहेगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से जब करेंगे तो ये मेरे पास एज इट इज एक्सपोनेंशियल, और जो कांस्टेंट आएगा वो जो ये y डिपेंडेंट होगा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सी। y डिपेंडेंट इसलिए होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करें और हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स मौजूद थे, एक के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया
तो दूसरा हमारे पास कांस्टेंट हमने ट्रीट किया था, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा उस फंक्शन पे। अब ये इक्वेशन नंबर सी को हमने उठाना है, यानी कि ये एफ की वैल्यू को उठाना है हमने और इस एफ की जगह पे इंसर्ट कर देना है, जो कि इक्वेशन नंबर बी में है। तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे, डावा अपॉन डावा वाई, एफ की जगह पे हमने वो वैल्यू डाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई प्लस एच ऑफ वाई इक्वल है ये माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर के। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, तो ये y जब नोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का इसका डेरिवेटिव बन जाएगा और ये h डैश ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज। ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से, ये इक्वल आया 0 के। डेरिवेटिव खत्म करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y 0 प्लस c। तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है just C, put in equation number C। इक्वेशन C में पुट करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है वो कुछ यूं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास नॉन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन आ गया। हमने नॉन एग्जैक्ट को सॉल्व करने का मेथड सीख लिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स डाल दूंगी कि अगर कोई भी नॉन एग्जैक्ट गिवन है, इसमें रूल 1 अप्लाई होगा, रूल 2 अप्लाई होगा, तो फिर आप उसको किस तरह से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।